हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है कोर पाठचर्या, यानी कि कोर करिकुलम कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट्स चाहिए है ना, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसके थ्रू जो है बीएड से कोई भी पेपर का आप लोग को नोट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है, जिसमें प्ले लिस्ट में जो है आप लोग जाके देख सकते हैं। हर एक पेपर का जो अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया गया है, जिसमें हर एक टॉपिकों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जो है हर एक पेपर का जो है अपने जो है खोज सकते हैं। ठीक है, वहाँ से तो वहाँ पे जो है हर एक पेपर का जो है बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, जो उस पेपर से टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, तो आज हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का यानी कि कोर्स 8 का यूनिट 2 का जो है टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है कोर पाठचर्या। ठीक है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ये जो क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कोर करिकुलम से क्या समझते हैं, इसका विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी कि कोर करिकुलम से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार से आप इसका व्याख्या कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो बीएड से संबंधित ये जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं, ये जो हर एक टॉपिक को ये मिशन वन में चैनल में ही समझाया जाता है, एक एक पेपर को। तो जो लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या फिर जो लोग नए आए हैं, वो सभी दोस्त जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो है सभी बीएड से संबंधित जितने भी टॉपिक प्राप्त होंगे तो उसको जो है सबसे पहले जो है प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोर करिकुलम के बारे में, है ना। कोर करिकुलम से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तार से विवेचना कीजिए। सबसे पहले इसका हम रूपरेखा देखेंगे। ठीक है, रूपरेखा में हम लोग बात करेंगे रूपरेखा में कि सबसे पहले हम लोग रूपरेखा में प्रस्तावना, ठीक है, कोर करिकुलम का अर्थ एवं परिभाषा, कोर करिकुलम की विशेषताएं, ठीक है, कोर करिकुलम में विषयों का स्थान, यानी कि कोर करिकुलम क्या होता है, ठीक है, उसमें जो है कौन कौन सा विषय को जोड़ा गया है, कोर करिकुलम के गुण, ठीक है, कोर करिकुलम के उद्देश्य, फिर कोर करिकुलम की सीमाएं, ठीक है, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष पे बात करेंगे। तो ये जो है तमाम इसमें बिंदु है, पॉइंट है, जिस पे कोर करिकुलम से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो इस पर हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बना लिए। ठीक है, रूपरेखा में इन पॉइंट को हम लोग डाल दिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना में, यानी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आइए प्रस्तावना को जानते हैं कि कोर करिकुलम होता क्या है, इसका प्रस्तावना क्या है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चे की अपनी अपनी रुचि एवं योग्यता होती है। ठीक है, सभी बच्चे की अपनी अपनी रुचि होती है, सभी बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। ठीक है, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि अध्यापक या फिर जो है कोई एक निर्धारित पाठ्यक्रम जो है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान निर्धारित कर देंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की अपनी अलग अलग रुचि होती है, सभी विद्यार्थियों की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता होती है, पढ़ने की क्षमता होती है, इसलिए एक ही प्रकार का सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें सभी विद्यार्थियों को पढ़ना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो सभी विद्यार्थियों को पढ़ना आवश्यक है, जिससे वो समाज का अच्छा नागरिक बन सके, ठीक है, यानी कि तथा वर्तमान भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम लोग कोर पाठचर्या यानी कि कोर करिकुलम कहते हैं। समझ में आया कोर करिकुलम क्या होता है? कोर करिकुलम मतलब ये हुआ कि जिन विषयों को पढ़ना है तो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन्हें आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है, उसी विषयों को हम लोग कहते हैं कोर करिकुलम यानी कि कोर पाठचर्या कहते हैं। अतः कोर पाठचर्या एक ऐसी पाठचर्या होती है जिन्हें बच्चे ग्रहण कर समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। यानी कि ये ऐसी पाठचर्या होती है जिससे बच्चे के समस्याओं को, बच्चे जो भी समस्या होती है ना, उसको सुलझाने में ये पाठचर्या जो है क्या करती है, उनकी मदद करती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कोर करिकुलम जो होती है वो विषय से संबंधित तो है ही, लेकिन सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से इन विषयों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने समस्याओं को सुलझाने में उन्हें क्या हो सके, मदद मिल सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कोर करिकुलम यानी कि कोर पाठचर्या का अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ कोर करिकुलम यानी कि कोर पाठचर्या का अर्थ। कोर पाठचर्या शब्द अंग्रेजी के कोर करिकुलम शब्द का रूपांतरण होता है, जिसका अर्थ होता है समाज में एक अच्छा नागरिक बनना। समाज में एक अच्छा नागरिक बनना यानी कि जिस पाठचर्या को हम लोग पढ़ के, ठीक है, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास हो सके। यानी कि व्यक्ति का तो विकास हो ही सकता है, उसके साथ साथ जो है समाज का भी विकास होना चाहिए। ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए जो सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होगा और एक अच्छे
नागरिक का विकास होगा। ठीक है। कोर पाठचर्या की शुरुआत अमेरिका से की गई थी। सबसे पहले जो है ये कोर पाठचर्या जो बनाई गई थी, ये सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की गई थी? अमेरिका से की गई थी। और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में अभी भी कोर पाठचर्या अनिवार्य रूप से वहाँ पे चल रहा है। ठीक है। और वहीं की देन है, अमेरिका के स्कूलों में यह पाठचर्या बहुत प्रचलित हो गई है। और कोर पाठचर्या उस पाठचर्या को कहते हैं जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हैं तथा कई विषय ऐसे हैं जिनमें से विद्यार्थी कुछ को अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके। कोर पाठचर्या में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें पढ़ना प्रत्येक बालक यानी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है और ये विषय प्रत्येक बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब कोर पाठचर्या जो है ऐसे विषय उसमें जोड़े गए हैं जिसमें सभी विद्यार्थियों को पढ़ना जो है उसमें क्या होता है, जरूरी होता है, और ताकि वो अपने जीवन में महत्वपूर्ण उसका स्थान रखता है ये पाठचर्या। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ विषयों को जोड़ा गया जिन्हें उन विषयों का चयन करके जो है विद्यार्थी अपने भावी जीवन में सफल बन सकते हैं। ठीक है। कोर पाठचर्या के द्वारा समस्त युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। ठीक है। यानी कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में ये पाठचर्या जो है, ये करिकुलम जो है, ये जो है क्या करती है, उस पर बल देती है। ठीक है। कोर पाठचर्या को कई विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाए जाते हैं। कोर पाठचर्या को कई विषयों के साथ जो है जोड़कर क्या करते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि कोर पाठचर्या में एक विषय नहीं होता है, कई सारे विषयों को, पुराने विषयों को भी जो है जोड़ के उनके साथ पढ़ाया जाता है। ये पाठचर्या क्या होता है, पाठचर्या पे जो है हम वीडियो बना चुके हैं। ये पाठचर्या जो है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, उसका अर्थ परिभाषा वहाँ से देख लेंगे। ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि 40 मिनट में विषय को पढ़ाकर समाप्त कर दें। अब ऐसा नहीं है कि 40 मिनट का जो हम लोग का क्लास होता है उसमें जो है हम विषय को पढ़ा के ख़त्म कर दें। कोर पाठचर्या में ऐसा नहीं है। ठीक है। इस विषय में शिक्षण 40 मिनट से कहीं अधिक समय तक लग सकता है। इसमें जो है 40 मिनट से कहीं जो है अधिक समय लग सकता है कोर पाठचर्या में। ठीक है। तो कोर पाठचर्या में है ना 40 मिनट का समय जो है वो इसमें नहीं रखा गया है, यानी कि 40 मिनट से अधिक जो है इसमें जो है समय लग सकता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोर पाठचर्या की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ कोर करिकुलम। कोर पाठचर्या की क्या परिभाषा है। ठीक है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार कोर पाठचर्या की परिभाषा निम्न रूप से दी है। ठीक है। तो इसमें पहला मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है जेम्स ली के अनुसार। जेम्स ली अनुसार कोर पाठचर्या की परिभाषा दी है। कोर पाठचर्या वो होता है जो व्यक्तिगत व शाश्वत दोनों ही प्रकार के हितों से संबंधित अंतर क्षेत्रीय समस्याओं में केंद्रित होता है, जिसमें समस्या के समाधान के लिए सीखने के लिए बल दिया जाता है। इसमें जो है सीखने पर बल देती है, ये बात कही थी जेम्स ली के अनुसार। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर मनोविज्ञानी का नाम है जिसका नाम है अल्बर्ट्री के अनुसार। अल्बर्ट्री क्या बोले थे, कोर पाठ्यक्रम उस समग्र पाठचर्या का अंग है जो सभी छात्रों के लिए आधार है। सभी छात्रों का क्या है, वो आधार है, बेसिक है। ठीक है। तथा जिसमें सीखने की उन क्रियाओं का समावेश रहता है जिनका संगठन परंपरागत विषयों से पृथक रखकर किया जाता है। जो परंपरागत विषय जो होती है, जो लगातार चली आ रही है, उन विषयों से हटके जो है ये विषय बनाया गया है जो सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है। ठीक है। ये बात कही थी अल्बर्ट्री के अनुसार। ठीक। फिर उसके बाद है डॉक्टर माथुर के अनुसार। डॉक्टर माथुर मनोवैज्ञानिक ने कहा क्या था, इसको देखते हैं। ठीक है। कोर पाठचर्या से हमारा तात्पर्य ऐसी पाठचर्या से है जिसमें कुछ विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य हो तथा जिसमें कुछ विषयों को ऐसी सूची हो जिसमें से छात्र कुछ को अपनी रुचियों के हिसाब से चुन सके। यानी कि उसमें कोर पाठचर्या में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार जो है उन विषयों को चुन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा विषय को जोड़ा गया था कोर पाठचर्या में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर पाठचर्या की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर करिकुलम। ठीक है। कोर पाठचर्या की क्या विशेषता है, कोर पाठचर्या की विशेषताएं निम्न है। 1 नंबर, कोर पाठचर्या समस्त युवकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करता है। कोर पाठचर्या जो होता है वो समस्त युवकों, सभी युवकों के जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक जो होती है समस्याओं को से संबंधित अनुभव प्रदान करती है कोर पाठचर्या। ठीक है। क्योंकि उन पाठचर्या में जो है, इस पाठचर्या में उन सभी अनुभवों को जोड़ा गया है। ठीक है। दूसरा नंबर में है कोर पाठचर्या में किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसमें जो किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए कोई एक निश्चित समय नहीं रखा गया है, आप कभी भी जो है कोर पाठचर्या को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर, कोर पाठचर्या बाल केंद्रित होती है। कोर पाठचर्या जो होती है क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, बालकों के अनुसार बनाया गया है। ठीक है। चौथा नंबर, यह पाठचर्या सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देती है। यह पाठचर्या जो होती है सभी बालकों या सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं
की जो है पूर्ति करती है, या आवश्यकताओं की पूर्ति पर ये क्या देती है, बल देती है। ठीक है। 5वां नंबर विशेषता है ये शिक्षण समस्या केंद्रित होती है। शिक्षण जो है पढ़ाने के समस्या के सुलझाने पर ये केंद्रित होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोर पाठचर्या में विषयों का स्थान, कौन कौन से विषय को कोर पाठचर्या में जोड़ा गया है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर में है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, है ना। इस जो है शिक्षा को कोर पाठचर्या में जोड़ा गया, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। दूसरा में कला कौशल, तीसरा में बागवानी, चौथा में गणित, 5वां में इतिहास, छठा में भूगोल और 7वां में भाषा। ये सभी विषयों को जो है कोर पाठचर्या में जोड़ा गया है। ठीक है। जिनको विद्यार्थियों को ग्रहण करना अनिवार्य होता है सभी विषयों को, क्योंकि इन विषयों के द्वारा बच्चों में जो है समस्या को सुलझाने में, भावी जीवन में भी उनको जो है मदद मिलती है इन पाठचर्या को पढ़ने के बाद। ठीक है। तो आइए बात करते हैं, एक एक विषय को हम लोग देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। पहला है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यह शिक्षा पाठचर्या के में प्रधान स्थान रखती है। यह स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो होती है ये क्या करती है, प्रधान स्थान रखती है, क्योंकि बालकों का स्वास्थ्य और शारीरिक जो है स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मन और में ही, स्वस्थ मन मस्तिष्क में ही शिक्षा ग्रहण की जाती है। ठीक है। ये बात कहे थे। तो ये पाठचर्या जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय को जोड़ा गया है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को। ठीक है। क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य और शरीर का जो है ज्ञान नहीं होगा तो उन्हें जो है वो स्वच्छ नहीं रहेंगे। ठीक है। स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो प्रधान स्थान रखा गया इन विषयों को, क्योंकि प्रत्येक बालक के शारीरिक विकास के लिए बिना शिक्षा की नहीं हो सकती है। प्रत्येक बालक का जो शारीरिक विकास होगा वो बिना शिक्षा का हो नहीं सकता है। ठीक है। इस शिक्षा में व्यायाम, जैसे इस शिक्षा में क्या क्या जोड़ा गया है, व्यायाम करना, तैरना, ठीक है, नाचना, और विद्यालय में टीम के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत करना जो है या आयोजित करना जो है इसमें जोड़ा गया है। क्या क्या, व्यायाम, है ना, तैरना, नाचना, और विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है उसको जो है आप लोग टीम के माध्यम से जो है उसको आयोजित करते हैं। इससे क्या होता है, शारीरिक और स्वास्थ्य जो होता है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे कला कौशल के बारे में, है ना। दूसरा नंबर विषय है कला कौशल। कला कौशल यानी कि जो है, या हम लोग कला कौशल को देखते हैं। पाठचर्या में कला कौशल बालकों को रुचिकर बनाती है। ये जो कला कौशल होता है बालकों को क्या बनाता है, रुचि बनाता है, बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है। उन्हें क्रियाएं सिखाई जाती है, उन्हें जो है कई सारी क्रियाएं सिखाई जाती है विद्यालय में, जैसे बुनाई, जिल्द बांधना, है ना, यानी कि किताब में जो है जिल्द लगाना होता है, बुनाई करना होता है, लकड़ी का काम होता है, धातु का काम होता है, और कुम्हारगिरी मतलब बर्तन बनाना होता है मिट्टी के। ठीक है। तो ये एक कला होता है जिसमें बालकों को व्यवसाय से संबंधित जोड़ा जाता है, कि वो आगे भविष्य में जो है जब उनका जो है शिक्षा ग्रहण हो जाए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है कुछ व्यवसाय ग्रहण करके जो है वो अपने जो है जीवनोपार्जन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कला कौशल को जो है इन विषय में जोड़ा गया है। तीसरा नंबर में बागवानी। बच्चों को बागवानी भी सिखाया गया इस पाठचर्या में। बागवानी क्या होता है देखते हैं इसमें, बागवानी में कैसे सिखाया जाता है। इस पाठचर्या के माध्यम से बच्चों को बागवानी करने के तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे बच्चों को फल, सब्जी, पेड़, सुगंधित और मसाले वाले फसलें तथा फूल सब्जी का उगाना सम्मिलित किया गया। इन सभी चीज़ों को बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि वो जो है अपने घर में इन सभी छोटे छोटे जो है बागवानी करके जो है अपना दैनिक जो है चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, पेड़ सुगंधित हो गया, मसाले वाले फसलें हो गए, फूल हो गया, सब्जी उगाना हो गया, ये सभी जो है बच्चों को जो है इस विषय में जोड़ा गया है, और अध्यापक जो इन विषयों को अपने विद्यालय में जो है बच्चों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है। तीसरा में है, चौथा में गणित को, है ना। गणित जो है बहुत ही ज़रूरी है विद्यार्थियों को, क्योंकि गणित जो होता है विद्यार्थियों के लिए जो है कहीं जो है बाहर जाने में, उनको कैलकुलेशन करने में जो है उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। गणित विषय बच्चों के तर्क एवं अमूर्त विचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। तर्क करना यानी विचारों को तर्क करना, जैसे कोई वस्तु लेता है विद्यार्थी, है ना, तो वो कितना दाम हुआ, कितना उसका रेट फिक्स है, उस हिसाब से वो तर्क करता है। और अमूर्त विचार, अमूर्त का मतलब वो अपने सभी चीज़ों को मस्तिष्क में विचार करता है। जो चीज़ को हम लोग मस्तिष्क में सोचते समझते हैं वही है अमूर्त विचार। ठीक है। ठीक है। अमूर्त विचार का मतलब जो हम लोग बिना उसको देखे हुए जो है उस पर हम लोग क्या करते हैं, मंथन करते हैं, वो हम लोग का अमूर्त विचार कहलाता है। ठीक है। और जो किसी चीज़ को देख के हम लोग उसका मंथन करते हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं, वो हम लोग का मूर्त विचार कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग को जैसे कोई चीज़ लेते हैं तो उसका दाम हम लोग को जो है अपने माइंड में जो है उसका बनाते हैं कि कितना दाम हुआ, तो ये हमारे अमूर्त विचार हुआ। ये गणित में सिखाया जाता है, और गणित में जो अमूर्त विचार का विकास होता है।
गणित में ज्ञान दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी हम बताएं कि गणित का जो ज्ञान होता है वो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर में हम लोग सभी को जोड़ दिए हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री है ना, भूगोल को जोड़ दिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी कि नागरिक शास्त्र को जोड़ दिए, सिविक्स को जोड़ दिए, ठीक है। ये विषय बालकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये विषय जो होता है बालकों के सामाजिक विकास में क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इतिहास और नागरिक शास्त्र का जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। इन विषयों का मानव जीवन में संबंध है। इसके द्वारा समय और स्थान के अनुसार मानव जीवन की व्यवस्था की जाती है। मतलब इसमें इतिहास में पूरे हमारे पहले ज़माने में क्या घटनाएं घटी थी, कैसे हम लोग के पूर्वजों ने अपना जीवन बताया, फिर कैसे कैसे चीज़ें मिली, इन सभी चीज़ों का ज्ञान मिलता है। समय के अनुसार जो है इन सभी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का भी जो है बच्चों को ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 7वां नंबर में भाषा का, क्योंकि वो सब को हम लोग एक साथ जोड़ दिए थे, इसलिए हम लोग 7वां नंबर में पहुँचे भाषा में, ठीक है। भाषा में हम लोग देखते हैं पाठचर्या में भाषा महत्वपूर्ण योगदान देता है। पाठचर्या में जो है भाषा जो होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिना भाषा के ना तो बालक से व्यक्तिगत और ना ही सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। बालक भाषा को भली भांति पढ़े बिना अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। भाषा जो होना चाहिए वो पाठचर्या में बहुत ही सरल भाषा में होना चाहिए, क्योंकि बालकों को सरल भाषा में जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो बालकों को अगर पाठचर्या में भाषा कठिन होगा तो बालकों को समझ में नहीं आएगा और वो अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए पाठचर्या में जो है भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बालकों को समझ में आए और वो जल्दी सीख जाए, समझ में आए। तो ये सभी विषयों को हम लोग को यानी कि कोर पाठचर्या में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखें कौन कौन से विषय को जोड़ना है, तो इस पर हम लोग एक एक पॉइंट को देखें, एक एक विषय को देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोर पाठचर्या के गुण, मेरिट्स ऑफ कोर करिकुलम। कोर पाठचर्या के गुण क्या है, ठीक है। तो कोर पाठचर्या के गुण निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में ये पाठचर्या मनोवैज्ञानिक एवं बाल केंद्रित होता है। ये पाठचर्या जो बनाया गया है मानव केंद्रित, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बनाया गया, मनोवैज्ञानिक ने बनाया था, और बाल केंद्रित, बालकों के अनुसार बनाया गया, बालकों के हित के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये पाठचर्या जो है बाल केंद्रित बनाया गया है। दूसरा नंबर, ये पाठचर्या सबसे अधिक प्रचलित है। कोर पाठचर्या जो होता है वो सबसे अधिक प्रचलित पाठचर्या है, ठीक है। तीसरा नंबर में है, इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए गए। इसमें जो है कई सारे जो है अधिगम अनुभव जो है क्या किए गए हैं, प्रयुक्त किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ठीक है। चौथा नंबर में, कोर पाठ्यक्रम में अधिकतम शैक्षिक कार्यक्रम छात्र और शिक्षक मिलकर आयोजित करते हैं। इस पाठ्यक्रम में ये है कि जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उसमें छात्र और शिक्षक मिलकर जो है उस कार्यक्रम को क्या करते हैं, आयोजित करते हैं कोर पाठ्यक्रम में, ठीक है। यानी कि दोनों का सहभागी होना जरूरी है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का जो है सहयोगिता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5वां नंबर में, इसमें शिक्षण समस्या केंद्रित होती है। इसमें जो पढ़ाया जाता है वो समस्या केंद्रित होता है। समस्या केंद्रित का मतलब बालकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर जो है इसमें जो है पढ़ाया जाता है कि वो आने वाले समय में जो अपने समस्याओं का समाधान कर सके, उनके समस्याओं पर बल दे के जो है उनकी शिक्षण कराया जाता है अध्यापक, ठीक है। तो ये जो कोर पाठ्यक्रम बनाया गया है ये बालकों के शिक्षण समस्या केंद्रित बनाया गया है। जो समस्या होती है, जो दैनिक जीवन से संबंधित समस्या होती है, जो आने वाले समय में जो समस्या होगी, है ना, उसको जो है ध्यान में रख के जो है वो शिक्षण कराया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोर पाठचर्या के उद्देश्य, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बात करेंगे कोर पाठचर्या के उद्देश्य, एम्स ऑफ कोर करिकुलम। तो कोर पाठचर्या के उद्देश्य जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। 1 नंबर, कोर पाठचर्या के द्वारा व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास होता है। ये बात सही है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी विकास करना है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक कोर पाठचर्या यानी ये सब जो है विषय ग्रहण नहीं करेंगे, कोर पाठचर्या में जो विषय जोड़ा गया है, तो उससे समाज का विकास नहीं होगा। तो व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास करने के लिए कोर पाठचर्या को लाया गया था। इनका ये उद्देश्य था, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर है, बालकों को वर्तमान तथा भावी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। वर्तमान में बालकों का जो अभी समस्याएं जो हो रही है और वर्तमान में जो भविष्य में जो है जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उनको भी सुलझाने में ये क्या करती है, कोर पाठचर्या जो है मदद करती है, ठीक है। हम अभी बताएं क्योंकि ये जो पाठचर्या पढ़ाया जाता है वो शिक्षण समस्या केंद्रित बनाया गया है, ठीक है। तीसरा नंबर, ये बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है। ये बालकों को क्या बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य लाया गया है, ठीक है। चौथा नंबर में,
कोर पाठचर्या बालकों को समस्त विकास कराता है। ये जो कोर पाठचर्या बालकों का क्या करता है, समस्त विकास कराता है, सर्वांगीण विकास कराता है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा तो देता ही है, स्वास्थ्य शिक्षा देता है, बागवानी हो गया, गणितीय हो गया, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक शास्त्र हो गया, उसके बाद भाषा वाले विषय हो गया, सभी चीज़ों को इनमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए बालकों का सर्वांगीण विकास कराता है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं कोर पाठचर्या की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ कोर करिकुलम। इसकी कुछ सीमाएं बनाई गई है। क्या है इसकी सीमाएं, इसको है ना, तो क्या है देखते हैं। पहला नंबर सीमा है कि इस पाठचर्या में छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता है। अब ये जो है इसका जो हम लोग सीमाएं देख लिए, लिमिटेशन ये हो इसमें देखते हैं कि इस पाठचर्या में जो छात्र के जो महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं उनको स्थान प्राप्त नहीं है ना। सभी छात्रों का इसमें महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, क्योंकि सभी छात्रों का एक साथ तो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान नहीं प्राप्त किया कि इसका क्या है, सीमाएं है, लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा नंबर में है इस पाठचर्या द्वारा प्राप्त ज्ञान में क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। इस ज्ञान में क्रमबद्धता नहीं है कि पहले क्या सिखाना है एक और फिर बाद में क्या सिखाना है, तो वो क्रमबद्धता नहीं है। यहाँ पे जो है बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है, इसलिए इस पाठचर्या की ये लिमिटेशन है, क्रमबद्धता नहीं है पाई जाती है। यानी कि इसमें जो है एक लगातार जो है क्लासिफिकेशन नहीं पाया जाता है, यानी क्रमबद्धता इसमें नहीं है, सीरियसन नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरा नंबर इस पाठचर्या द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। बात तो सही है, क्योंकि हम अभी बताए थे कि इसमें 40 मिनट में तो ये पाठचर्या होता नहीं है, 40 मिनट से अधिक समय लगता है, तो इसीलिए इस पाठचर्या में जो है समय जो है वो क्या लगता है, अधिक लगता है। ठीक है, चौथा नंबर में है हमारे आज के शिक्षक कोर पाठचर्या द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब अभी जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं विद्यालय में, तो वो कोर पाठचर्या को जो है शिक्षण देने में जो है वो क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, कुशल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको उस तरह का जो है प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, और हमारे यहाँ कोर पाठचर्या जो है उतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि ये कोर पाठचर्या जो है अमेरिका में बहुत ही प्रचलित तौर पे देखा जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे अध्यापक जो उस पाठचर्या को शिक्षण देने में कुशल नहीं होते। ठीक है, पाँचवें नंबर में इस पाठचर्या के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते थे, उनका प्रवेश कठिन हो जाता है। मतलब ये कहा गया इस पाठचर्या के अनुसार पढ़े जो छात्र हैं वो आगे जाने वाले जो कॉलेज होते हैं, जैसे बच्चा जो बेसिक ज्ञान ले लिया, अब वो कॉलेज में जब जाएगा तो इन सभी ज्ञान का जो है उनको पूरा जैसे प्रवेश होने के बाद जो है उनका प्रवेश होने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये सब विषय जो है कॉलेज से क्या हो जाते हैं, उसमें नहीं है, इसलिए जो है उन बच्चों को जो है कठिन होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है लिमिटेशन है, सीमाएं होती है कोर पाठ्यक्रम की, जिसको हम लोग देखें ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यानी इसको जो है महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया सभी विद्यार्थियों में, क्रमबद्धता नहीं है, समय अधिक लगता है। ठीक है, सभी अध्यापक इसमें जो है पूरी तरह से कौशल नहीं है, और कॉलेज में जो है ये विषयों का जो है वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, इसलिए जो है वहाँ पे बच्चों को कठिन होती है प्रवेश करने में। ठीक है, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष में ये देखते हैं कि अतः उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कोर पाठचर्या को विद्यालय में बच्चों को देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने समस्या सुलझाने में मदद कर सके। यानी कि अभी जितने भी विद्यालय हैं सभी में कोर पाठचर्या का विशेष ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है व्यवसाय से संबंधित अपना जो है जीवन को उपार्जन जो है कर सके, अपना जीवन जो है चला सके। तो कोर पाठचर्या का जो है सभी विद्यार्थियों को ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देना जरूरी होता है, ताकि वो जो है सभी बच्चों को इस तरह से विषयों को जो है अपने विद्यालय में यानी कक्षा में जो है उनको सिखाया जाए। ठीक है, तो ये कोर पाठचर्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो जो हम लोग आज देखें, उम्मीद करते हैं आप लोग को कोर पाठचर्या का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ में आ गया है। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें और सभी बीएड के दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।